गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। यह क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। आप दोनों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है और क्वेश्चन में मेंशन है, क्या मेंशन है कि ये जो प्रिंटिंग है, बुक की प्रिंटिंग है, राइट है, उसमें कुछ एरर है, राइट है। तो उस एरर में रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है, 4 पॉसिबिलिटीज़ दिया है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए इसको समझने के लिए बहुत टफ की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, हम उसका लिंक सेंड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। फिर ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन क्या हो, एक जैसी हो। समझ रहे हो? तो जैसे मैं कहूँ L को L से जोड़ो तो L आएगा, M को M से जोड़ो तो M आएगा, पर L को M से नहीं जोड़ सकते। जैसे मैं ये कहूँ ना कि L प्लस L तो L होगा, M प्लस M M होगा। इसको 2M नहीं समझना, क्योंकि ये यूनिट है। लेंथ लेंथ का सम लेंथ होता है, मास मास का सम मास होता है। ये नहीं कहोगे कि सर L प्लस M होगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। अरे भाई जैसे एग्जाम्पल कहूँ कि 2 मीटर वायर में 10 किलोग्राम जोड़ दो तो कहीं से मैचिंग होता है? नहीं ना। तो इसका मतलब है वो मीनिंगलेस है। तो यहाँ डायमेंशन के लिए कुछ रूल्स हैं, बीमा के लिए कुछ रूल है जो आप लोग उस वीडियो में देखिएगा। मैं इसका क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू a, फिर साइन के बाद दे रखा है। तो y इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, आयाम। ये दोनों की बीमाएं समान हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों की यूनिट मतलब लेंथ होती है, इसलिए दोनों सेम डायमेंशन की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, और इसके बाद जो भी एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब है आपको यहाँ आंसर में बताना पड़ेगा एंगल यानी कोण, ठीक है, इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी बीमाहीन राशि है। इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी हिंदी में बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि का मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो चलिए कोई डायमेंशन नहीं होता तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका डायमेंशन होता है कि नहीं। तो देखिए ये लिखा है फर्स्ट नंबर में, इसका आंसर दे रहे हैं वाला, ये हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो 2 पाई टी, 2 पाई तो देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो इसको इग्नोर करो। बचा क्या? टी डिवाइड बाई टी, टी अपॉन टी। टी टाइम है और ये भी टाइम है, और टाइम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो टी होता है, ठीक। अच्छा, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला टी होता है, यानी दोनों की बीमाएं समान हो गई। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया। तो M0 L0 T0, राइट है, यानी बीमाहीन राशि है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है। चलिए मतलब इसको मैंने ऐसे करेक्ट का ऑप्शन दे दिया। क्लियर? चलिए आप लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ को भी चेक करिए, बन जाएगा। चलिए आपसे बनता ना होगा तो हम मदद कर देते हैं, जिनसे बनता है वो अपने को वेरी गुड बोल लेंगे। इस क्वेश्चन में भी y इक्वल टू a है, यहाँ तक तो राइट है। साइन के बाद bt है, यहाँ पर भी वही रूल है, क्या? डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन एक त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और उसके जो एंगल हैं व्हाट वो लिखा है मैंने, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब bt भी चेक कर लेते हैं। bt देखो बेटा, v मतलब वेलोसिटी, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को l, टाइम को t, l अपॉन t, l t ऊपर गया माइनस, यानी LT माइनस 1। ये डायमेंशन फार्मूला मैंने निकालना सिखाया है, जिनसे नहीं बता रहे हैं उसको टिक बता रहे हैं। भी का आया, और टी टाइम, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी ही होता है, राइट है। अब ये देखो टी की पावर 1, ये -1 कट के 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एल बचेगा। लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है, हमारा आंसर आना चाहिए डायमेंशन लेस, बीमाहीन राशि। बीमाहीन राशि M0 L0 T0 कहते हैं। तो ये तो नहीं आया ना, इसमें एल आया है, इसका मतलब डायमेंशन लेस नहीं है, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि रॉन्ग है। इस वाले को भी चेक करिए, आप लोग भी चलिए हमारे साथ चेक करिए। गुड, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। a अपॉन टी, देखो पहले यहीं से गलत हो गया,
पूछो क्यों कि ए तो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम टी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये यहीं से रॉन्ग होगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा यहाँ से देखो टी अपॉन टी, तो टी अपॉन ए, तो टी का डायमेंशन फार्मूला टी होता है और ए एम्पलीट्यूड है, एल होता है, तो इसका मतलब है कि एल ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो एल -1 टी। क्या ये m0 l0 t0 है? नहीं है भाई, इसका मतलब है यहाँ से भी आंसर रॉन्ग है, तो 2 का आंसर रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड। चलिए फोर्थ में चेक करते हैं, फोर्थ में आप लोग भी चेक करिएगा। क्लियर है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं चेक कर सकते हैं। a अपॉन √2, देखो यहाँ √2 को टेंशन ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं देखा जाता। a एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम है, राइट है। चलिए इसके पास चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो 2πt अपॉन टी, मतलब ये दोनों कोई क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है और दोनों साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये राइट है, यहाँ तक बिल्कुल राइट है। 2πt अपॉन टी, अच्छे से ध्यान से देखो तो यही चीज़ लिखा है, 2π तो डायमेंशन लेस है, टी अपॉन टी मतलब यही चीज़ यहाँ लिखा है, टी अपॉन टी, इसकी यूनिट निकालोगे तो टी अपॉन टी, यानी ये भी m0 l0 t0 है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आंसर और कौन सा करेक्ट हो गया? आंसर ये भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब इसको भी मैंने क्या लिख दिया? करेक्ट, तो ये भी आंसर आपका राइट हो गया। तो कौन कौन से आंसर राइट हैं, कौन से आंसर रॉन्ग है, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, हमने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन सीधा सीधा कर रहा है, आप देखिए स्क्रीन पे और हम भी पढ़ देते हैं, सुनिए। ये कह रहा है अ फेमस रिलेशन इन द फिजिक्स रिलेट moving mass m to the rest mass m0 of a particle in the terms of its speed v and speed of light c. So this relation first across as the consequent of special theory of relativity due to Albert Einstein. Okay, तो एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप उनसे अवेयर हो, उनकी ये रिलेशन दे रहा है रिलेटिविटी थ्योरी को। अ बॉय रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स where to put the constant c. he writes m is equal to m0 upon अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर। तो गेस वेयर टू पुट द मिसिंग c। देखो भाई इसमें सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बच्चे ने, आप क्वेश्चन समझिए, इसमें बहुत टफ नहीं है। एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, उस संबंध में दिया है कि m मूविंग ऑब्जेक्ट है, रेस्ट मास m0 से और स्पीड ऑफ लाइट से रिलेशन है। रिलेशन को बच्चे ने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद पाया कि m की जो वैल्यू है m0 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर होती है। यहाँ पर अंडर रूट की जगह पर पावर में 1/2 दिया है। अब उससे कुछ मिस्टेक हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर रखना था कहीं, तो ताकि उसका आंसर करेक्ट हो जाए। तो देखो भैया, आप लोगों को अभी 2 मिनट पहले बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विमी समांगतता का सिद्धांत बोलते हैं, ऐक्यता का सिद्धांत बोलते हैं। बड़ा सिंपल रूल है, पहले भी बता चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के सेम है, बिल्कुल राइट है, यानी यहाँ पर गलत नहीं है। अब यहाँ पर भी अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए, क्योंकि 1 है, 1 का यूनिट डायमेंशन 1, भाई 1 इज डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस है तो मतलब m0 l0 t0 होना चाहिए। रूल्स कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। तो इसकी विमा कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए, डायमेंशन इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि m0 l0 t0 हो जाए। तो बहुत सिंपल सी तरीका है भाई, v स्क्वायर की अगर फार्मूला होता है lt-1 वेलोसिटी ना, और बाहर लगा है स्क्वायर, यही ना, तो कोई ऐसी चीज़ जो इसी से डिवाइड कर दो तो m0 l0 t0 हो जाए। तो क्यों ना v स्क्वायर में अगर हम c स्क्वायर कर दें तो c की भी तो यही डायमेंशन होती है lt-1, इसका भी स्क्वायर करोगे तो कट के क्या हो जाएगा m0 l0 t0, इसका मतलब इसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब v स्क्वायर के अपन c स्क्वायर अगर पुट कर दें तो ये दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ ये है कि v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाए c स्क्वायर। बच्चे को जो फॉरगेट हुआ है, भूल गया है, उसको क्या पुट करना था यहाँ c स्क्वायर। वाई? बिकॉज डायमेंशनली ये और ये इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक समझ गए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने बहुत आपको टाइम नहीं लिया, अलग से वीडियो भी नहीं बनाया। टेक केयर,
आप लोग अपना ध्यान रखिए और समझिए।